पिरामिड्स। अच्छा, दुनिया के अजूबों में उनका शुमार होता है बिल्कुल पिरामिड्स ऐसे ही का। है। उसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हिस्ट्री क्या है पिरामिड्स की, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री पे बात करें तो? मेरे बचपन से ना एक क्यूरियोसिटी, उसकी कहानियाँ, इतनी जादुई कहानियाँ और ऐसी वो चीज़ें हैं, पुरसरारियत है मिस्र में, उसके कल्चर में, उसके पिरामिड्स के हवाले से जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको लेके इतनी है कि मुझे शुरू से ये सब्जेक्ट ही बड़ा पसंद था और मुझे इसके हवाले से जो चीज़ मिलती थी मैं पढ़ती रहती थी। हिस्ट्री तो इसकी जनाब ये कोई एक अजीब व गरीब बिल्डिंग है, 4,500 या 4,500 साल एक पुरानी, आज भी अपनी सही हालत में। और कितने के ज़माने देखे होंगे इसने, कितने तूफ़ान, बारिशें, क्या क्या कुछ ना सा होगा, और इसके अंदर कितने ज़माने इसके अंदर मौजूद हैं, कितने ज़मानों की ये गवाह है। और ये खड़ी थी और उस वक़्त की ये जो है ना ये 137 या 147 जो है ना ये टॉल है। ये जो बिल्डिंग अपनी सबसे तवील तरीन बिल्डिंग, बुर्जुल खलीफा के बनने तक आज भी जो ग्रेट 3 पिरामिड तो अच्छा मिस्र में बहुत ज़्यादा थे तादाद में, कुछ छोटे बड़े, कहा जाता है जो मिस्र में ही 118 पिरामिड्स हाँ हैं। 118 जो जिनकी मौजूदगी का पता चलता है, निशानात मौजूद हैं। लेकिन ये 3 पिरामिड जो हैं, जो एक ग्रेट पिरामिड सबसे ऊंचा, उसकी जो लंबाई है जितना वो 147 मीटर वो लंबाई में है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली, आज से 4,500 साल पहले अच्छा बनी हुई है। चलिए ये तो इसका एक हम बता दिया ना। और इसका वेट जो है वज़न के हिसाब से ये 6 मिलियन टन है, 6 मिलियन। और आज अगर बुर्जुल खलीफा की बात करते हैं तो उसका वज़न 5 लाख टन है। ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे, उसे कहा जाता है बड़ी इमारत, और 4,500 साल पहले बनने वाली एक इमारत, एक स्ट्रक्चर, वो उससे भी ज़्यादा वजन में ज़्यादा, जब कोई हैवी मशीनरी थी नहीं। जितना भी मिस्र का टूरिज़्म है इसमें ये इसको अजायब दुनिया में शुमार किया जाता है और वो पिरामिड्स के गिर्द घूमता है। टूरिज़्म सारा, मिस्ट्री सारी। आपको पता है मिस्र पे फ़ारोज़ करते थे हुकूमत, जिसे हम फ़रौन बोलते हैं, रामेसेस बोलते हैं। और इन्होंने, इनके तमाम बादशाहों को फ़ारोज़ ही कहा जाता था, फ़िरौन कहा जाता था, और रामेसेस उनका नाम होता था, मतलब कहा जाता था, एक ही नाम से पुकारा जाता था। और इनकी जो बिलीव्स थे ना वो बहुत डिफरेंट थे। एक तो ये फ़ारोज़ ख़ुद को नाउज़ बिल्ला खुदा समझते थे, और ये समझते थे, इनका जो थ्योरी थी अबाउट डेथ, के लाइफ आफ्टर डेथ का इनका, के इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होता है, और जब दोबारा वो ज़िंदा होता है तो इसको वो तमाम चीज़ें रिक्वायर होती हैं जो उसको ज़िंदगी में वो जो इस्तेमाल करता है। उसमें कपड़े हैं, उसमें खाने हैं, उसमें बीवी है, मुलाजमीन हैं, बच्चे हैं, और ज़ेवरात हैं, मतलब कीमती चीज़ें हैं। और ये फ़ारोज़ क्या करते थे कि जब ये डेथ हो जाती थी इनकी, तो इनको इस तरह दफनाया जाता था कि इनके साथ खाने, इनके साथ इनकी बीवियाँ, ज़िंदा बीवियाँ, इनके साथ इनकी खादमाएँ, इनके साथ ज़ेवर व जवाहरात, वही इनके मकबरों में साथ डाल दिया जाता था। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब पिरामिड्स के हवाले से बात करूं तो इनकी एक तो ये हिस्ट्री हो गई कि ये 2560 बिफोर क्राइस्ट कि ये इनका जो टाइम है ना जब ये बने थे, और इसको बनाने में 20 साल का टाइम लगा था, 20 साल। और एक जो उस वक़्त का फ़ारो था, कोफू नाम था, कि वो उसकी दौरे हुकूमत कहते हैं 23 साल थी, कोई कहता है 24 साल थी, और कई जगहों पे 60 साल भी मिलती है उसके दौरे हुकूमत। सबसे जो ग्रेट बड़ा सबसे पिरामिड है वो कोफू ने अपने लिए बनवाया था, उससे छोटा उसके बेटे ने,
और उससे छोटा उसके बेटे ने बनवाया था। और ये 3 पिरामिड्स जो है ना, ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, इनका Intact है। स्ट्रक्चर, बाकी सबको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा लेकिन है। इन पर ना पहले एक वाइट पेंट टाइप वाइट पत्थर था जो बड़े यूनिक पत्थर कहलाता है, वो लगा हुआ था ऊपर, और उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो दूर से ही हीरे की तरह चमकते थे, लगता था 3 डायमंड्स रखे हुए हैं, और उससे रोशनी जो है ना रिफ्लेक्ट आगे करती थी। और अच्छा, इसका कमाल ये है, मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ा था कि साइंसदान लोगों ने जब दरियाफ्त किया और जब जाते थे अंदर, किसी ने कहा कि उसकी शेप ऐसी बनी हुई है कि उसके अंदर आप जो चीज़ रखेंगे ना वो ख़राब नहीं होती। वो वैसे के वैसे, उन्होंने किसी ने गोश्त रख के देखा, किसी ने कुछ रख के देखा, वो उसको ख़राब, वो वहाँ से कोई ऐसा सिस्टम तिकोन इस शेप की है, जैसे आपको याद है दूध डब्बे के दूधों वाला तिकोन टाइप, कहते थे वो तिकोन नक्शा की वजह से, उस शेप की वजह से वो ज़्यादा देर महफूज रहता। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक थ्योरी भी इसमें थी। और ये भी फिर कहा जाता है कि बाहर का मौसम चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, अंदर का जो पिरामिड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता और है। एक सा रहता है। हाँ। अच्छा, और एक मज़े की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो इसके हवाले से था ना कि ये फ़िरौन्स के मकबरे हैं और यहाँ पे उनको दफन किया गया, यहाँ पे रखा गया। आर्कियोलॉजी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि किसी भी पिरामिड में से हमें कोई मम्मी नहीं मिली, मम्मी हमेशा छोटे छोटे टॉम्स बने हुए वहाँ से मिली हैं, जितनी भी दरियाफ्त हुई। किसी भी पिरामिड के अंदर हाँ कहीं जगह खाली ताबूत पड़े हैं लेकिन मम्मीज़ नहीं हैं उसमें मौजूद। और किसी ज़माने में वहाँ गोल्ड के ज़खायर भी थे, जो मेरे ख़्याल में लोग आए, और क्योंकि दीवारों पे नक्शे भी बने हुए हैं कई चीज़ों के, कई वाक़यात जो है ना वो ड्राइंग की सूरत में दीवारों पे है, जिससे ज़ाहिर होता है ये इस तरह हुआ। एक बड़ा बुत बनाया गया, उसको लोगों ने रस्सियों से बांध कर कैसे मूव किया, वो पूरा वाक़या जो है वो दीवार पे मतलब उसको खोद के पिक्चर की सूरत में तहरीर किए गए हैं। अच्छा, और इसका सुना था कि एक मरकज़ ये ऐसा रिलीजियस भी कोई कहते हैं कि इसको ये गढ़ था कि जिसमें बहुत अहम फ़ैसले और बहुत सीक्रेट्स थे, और उस सीक्रेट्स के लिए भी तह खाने में एक खुफिया जगह थी जहाँ मीटिंग होती थी। अच्छा, वो खुफिया खाना का आज तक कोई नहीं पहुँच सका, क्योंकि बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं जाता उसको, लेकिन पता चलता है कि नीचे कुछ है। ओके। और अगर इसको खुदाई करते हैं तो ये एक कदीम जो नमूना है, एक अजायब में से है, ये डैमेज हो जाता, तो ये रिस्क लिया नहीं जा सकता।